हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी? आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। तो वंस अगेन जी, सबसे पहले आप सब लोगों को जी हैप्पी ईद मुबारक। ठीक है, जहाँ कहीं से भी आप लोगों ने देख लिया, अब तो ईद हर जगह हो गई है। ठीक है, अब तो लोगों की माशाल्लाह वीडियोज़ आ रही है ईद की, तो मैंने सोचा चलो जी मैं भी डाल ही देती हूँ टाइम निकाल के। तो यहाँ हम जो है तैयारी कर रहे थे ईद की। मैंने सोचा सारी डेकोरेशन मैं उठा दूँगी यहाँ से। और वैसे हमारा यहाँ पे आज जुम्मे का लास्ट फ्राइडे था। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी। बच्चे हमारे स्कूल चले गए थे। कुछ एक आध महीने के लिए मैंने रमज़ान में ना ये डाइनिंग टेबल बाहर निकाल दिया था, ताकि बच्चे सहरी और इफ्तारियों को फुल इंजॉय कर सकें ना। ईद की मतलब रमज़ान की तो रौनकें इतनी अच्छी होती हैं माशाल्लाह, एक यादगार रमज़ान चला जाता है हमेशा। तो खैर बहुत अच्छा हमारा इस साल रमज़ान रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। सब ने माशाल्लाह पूरे रोज़े रखे, और इतने अच्छे रोज़े के कि मतलब बता ही नहीं सकते हम। अल्लाह पाक आप सब लोगों की दुआएं कबूल करे, बातें कबूल करे। तो चले जी, आपकी बहन ना यहाँ पे मतंजन बना रही थी, और साथ ही उसने बनाए थे चने, क्योंकि मैंने आज ये दो डिशें मस्जिद लेके जानी थी। क्योंकि आज लास्ट फ्राइडे था, तो हमने कहा चलो सब लोग मिल के वन डिश कर रहे थे इफ्तारी। तो यहाँ मैं ये दो डिशें बना रही थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा टूर दे रही हूँ कि ये लीजिए सारा हो गया साफ़। मेरे रूम, मेरे बाथरूम में डेकोरेशन सारी उतार दी। एकदम घर सूना सूना से लगने लग गया मुझे, क्योंकि रमज़ान एक मेहमान होते हैं, और जब के घर में कोई मेहमान आके जाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी देगा तो अगले साल फिर देखेंगे, किस्मत में हो तो। लेकिन इस साल हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया। कमरे एकदम साफ़ हो गए थे, और मैंने जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मैंने अपने जुम्मे का ड्रेस निकाल लिया था, बेटी का अपना और हस्बैंड का। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे बेटी तो बच्चे स्कूल थे, लेकिन बेटी मेरी 2:35 आ जाती है, और उसने कहा था मामा मैं आते ही रेडी हो जाऊँगी। शावर शुवर उसने रात को ले लिया था पहले ही, क्योंकि उससे मैं जुम्मे पे जाऊँगी। बाकी मेरे घर जो है ना वो खोल जाती हूँ, मतलब मेरे घर के बाहर लॉक है, वो कोड है। तो बेटे को कोड पता होता है, तो फिर वो घर ग्रास से घर आ जाता है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जुम्मे से पहले जाते जाते मैंने सोचा मैं चावलों को बॉईल करके ना स्टेन करके रख जाऊँगी, ताकि आते सारी मैं जल्दी से तड़का लगाऊँगी। मुझे ना 5:30 बजे तक मस्जिद जाना था। यहाँ पे मैंने छोटे क्लिप लेके एक व्लॉग बना दिया 7 मिनट का। इसी व्लॉग में आपको मेरी ये फ्राइडे की इफ्तारी और चांद रात और मेरी ईद का व्लॉग मिलेगा। ठीक है, मैं 2-3 व्लॉग्स में नहीं ऐड करी, मैं सब कुछ एक ही व्लॉग में डाल रही हूँ। आपकी बहन माशाल्लाह इतनी को लेज़ी है ना, कि मैंने घर के चने ही बॉयल करना छोड़ दिए। मैंने कहा ये जो मैंने इतनी मेहनत करनी है, तो मैं कैन ले आती हूँ। कैन की रेसिपी मैंने कैन के साथ ही मैं चने बना लेती हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छे बनते हैं, और माशाल्लाह इस वक्त मैंने कम से कम 20-21 लोगों के लिए खाना बनाया था। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। ठीक है, पहले भी मैंने दफ़ा बताई थी कि झटपट से और मज़ेदार से चने बनाएं, और ख़ुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं, जैसे कि मैंने खिलाया और सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट डे था। ठीक है, हम लोगों ने इफ्तारी इफ्तूरी नहीं करनी थी। हम लोग 6 बजे निकले थे एडिसन के लिए। एडिसन में लगना था मेला, जिसको देखने के लिए मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा था कि मैंने ये अताउल हसन का बेटा आया है, जो सिंगर है पाकिस्तानी, उनका बेटा यहाँ पे आया था कॉन्सर्ट पे, और उसको हमने बुला लिया था कि आप आ जाए। इसमें थोड़ा सा खट्टा डालवाना, थोड़ा सा थोड़ा सा। चले जी, म्यूज़िक वाली वीडियो मैंने इतनी डाली थी। वैसे तो मुझे जहाँ तक सुनने को लग रहा था कि ये खुद ही गा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब को कोई पता नहीं होता। एनीवेज, हम लोगों ने वहाँ से बिरयानी पुलाव, हाँ बिरयानी ली थी, और साथ में बारबेक्यू लिया था। और हाँ, साथ ही बच्चों ने आइस का गोला भी खा लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब महंगा था। छोड़ो छोड़ो ये सब चीज़ें। ईद का डे स्टार्ट हो गया। आपकी बहन सुबह उठ के थी 6 बजे, क्योंकि आपकी बहन की जो बेटी है ना, उसने कहा था मेरे बाल करने हैं कल, और को कम से कम भी 1 या 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था।
ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों ने रात को कह दिया था मामा हमने लेनी है चाय प्योनियाँ खानी है, तो मैंने वो भी बना दी। बहुत सारे काम थे, जैसे कि मैंने बच्चों के जो कपड़े थे उनमें मैंने इलास्टिक भी डालना था, इसके बाल भी कर्ल करने थे, खुद भी तैयार होना था, बच्चों को भी तैयार करना था। और आपकी बहन अभी बिल्कुल ऐसी बैठी हुई है यहाँ। आपकी बहन ने अपनी बेटी के बाल कर्ल कर लिए थे, माशाल्लाह इतनी को माशाल्लाह प्यारी लग रही थी ना कि सब ने तारीफ़ की। और इसका ड्रेस इसकी दादो पाकिस्तान से लेके आई थी, और मेरा ड्रेस भी मेरी सास पाकिस्तान से लेके आई थी। और आज हमारा एक्चुअली ना मतलब सबका पूरी फैमिली का एक मैचिंग हो गया। हमने ऐसे प्लान नहीं किया था मैचिंग ना, मैंने ड्रेस कुछ और पहनना था लेकिन पहन मैंने कुछ और लिया। एनीवेज वो भी शायद अल्लाह पाक ने ऐसे मंजूर किया कि मैं ना पहन सकूं। चले जी, अब हम निकलते हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ हम लोग मस्जिद जा रहे हैं और फिर मस्जिद में जाके मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। चलें जी, रास्ते में तकबीरें पढ़ते गए हम लोग, और नमाज के बाद मस्जिद में था खाना, दोपहर का खाना वगैरह खा के शाम में मैं मस्जिद से सीधा आ गई अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी मस्जिद नहीं जा सकी। अम्मी को हुआ था बहुत बुरा किस्म का वायरल। घर आई तो अम्मी ने बनाए थे अपने दही भल्ले, चना चाट और शीर खौरमा। यहाँ पे हमने अम्मी के घर में काफ़ी इंजॉय किया है, ईदियाँ उदियाँ ली इनके नाना अबू से भी और मामू से भी। लीजिए ये मिल लीजिए मेरी वालदा से। तो बस उसके बाद हम लोग घर आ गए, शाम में आके रेस्ट किया, बच्चों ने कपड़े चेंज किए, स्पेशली बेटी ने। एंड उसके बाद आधे बच्चे अपने मामू के साथ चले गए आइस पार्लर आइसक्रीम खाने। एंड शाम में फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम भी साथ ही चलते हैं, मिकाइल को उठा के यहाँ हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि दो बच्चों के रोज़े थे पूरे महीने माशाल्लाह, और इनको बहुत ज़्यादा वो क्रेविंग हो रही थी कि ये आइस पार्लर खुल गया है, हमने यहाँ जाना है। यहाँ पे बहन जी ईदें ऐसी होती हैं, यहाँ की ईदें बस हमारी नमाज तक होती, नमाज होगी ईद ख़त्म होगी, और शाम में हम लोगों ने आइसक्रीम के बाद रात में हमने तुर्किश खाना मंगा लिया था। तो ये था ये तुर्किश खाना, जिसमें बारबेक्यू ग्रिल आई थी और ये नान थे। लास्ट में मैंने आपके साथ 2 से 3 तस्वीरें शेयर कर ली, आप लोग देख लीजिएगा, और जाते जाते मेरे प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखती हूँ जी, अब तो मैं आपसे ये भी नहीं कहती कि मैं व्लॉग डालूँगी, देखूँगी इंशाल्लाह, अगर होगा तो व्लॉग डालूँगी, नहीं तो बस आप अपनी बहन को याद रखिएगा, ठीक है, कि कभी ये चैनल होता था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।